अगर आप बीएससी के स्टूडेंट हो तो भाई जहां तक आप शेयर करना चाहते हो अपने अपने ग्रुप्स में आप शेयर कर दो, और नीचे कमेंट में याद से लिखो कि आपके कॉलेज का नाम कौन सा है और कौन से यूनिवर्सिटी से आप हो। तो आपसे रिलेटेड भी मैं स्पेशल सिलेबस स्टार्ट कर दूंगा। और दोस्तों ये वीडियो बहुत ही स्पेशल है। इसके अंदर मैं बताने वाला हूं कि दोस्तों कि बीएससी में हर साल क्यों होते हैं इतने स्टूडेंट फेल, उसके पीछे क्या रीजंस है। कि मोस्टली अगर देखा जाए तो बीएससी का अगर आप रिजल्ट देखोगे तो यार बहुत सारे स्टूडेंट जब रिजल्ट आता है तो मैथ्स सब्जेक्ट में बहुत सारे स्टूडेंट दोस्तों फेल दिखाई देते हैं। स्पेशली यहाँ पे मैं मैथ्स सब्जेक्ट की बात करने वाला हूँ। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो सबसे पहली चीज, लोगों को क्या लगता है यार बीएससी है बहुत सिंपल है कर लेंगे, ये तो बहुत सिंपल है, इंजीनियरिंग लेवल में से तो बहुत सिंपल है। पर अगर आप देखोगे यार मैथ्स का जो सिलेबस का जो लेवल है दोस्तों, वो अगर देखोगे तो दोनों का लेवल एक जैसा ही है। अगर आप बुक उठा के देखोगे तो दोनों का लेवल एक जैसा है। तो ये चीज तो आपके दिमाग से सबसे पहले निकाल देनी चाहिए। और यहाँ पे जो सबसे पहला रीजन है दोस्तों, नो कंसिस्टेंसी। नो कंसिस्टेंसी मतलब अगर आप आज पढ़ोगे, कल पता चला कि कल के बाद बोल रहे हो नहीं नहीं सर अब कंटाला आ रहा है 10 दिन के बाद पढ़ते हैं, फिर पता चला कि 15 दिन के बाद पढ़ रहे हो, फिर पता चला कि फिर से एक हफ्ते का गैप हो गया। जो गैप वाली चीजें हैं ना दोस्तों, ये बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाती। यही रीजन है कि सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा फेल होने का, यही रीजन है। मैं मैथ्स सब्जेक्ट के साथ बाकी सब्जेक्ट की भी अगर बात करूं तो ये सबसे बड़ा रीजन है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि अपने अंदर एक कंसिस्टेंसी मेंटेन रखो। हाँ कभी कभार बहुत ज्यादा लोड आया, आधा घंटा या 1 घंटा पढ़ाई पे दो, पर दो, बाकी का आप काम करो, पर साथ में आपको स्टडी का भी काम कवर करना है। अब अगर मैं चलूं तो दोस्तों यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, नो प्रॉपर गाइडेंस। बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलता। वो कोई भी वीडियोस देख लेते हैं, ये देख लेते हैं, उनको क्या लगता है कि मेरा टॉपिक रेडी हो गया है। दोस्तों आपको गाइडेंस के लिए बहुत ही अच्छे लोगों का अगर आपको गाइडेंस मिलेगा तो ही आप वहां तक जा सकते हो। मैं आपको यहाँ पे गाइडेंस इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि दोस्तों मैंने ऑलरेडी यूनिवर्सिटी में टॉप किया है, वो भी मैंने इंजीनियरिंग में किया है। तो भाई अगर आप देखोगे इतने सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ, बीएससी के स्टूडेंट को ही पढ़ा रहा हूँ, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट को पढ़ा रहा हूँ, डिप्लोमा के स्टूडेंट को पढ़ा रहा हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत सारी चीजें आपको अच्छे से गाइड कर सकता हूँ। और अगर आप देखोगे प्रदीप गिरी एकेडमी इस चैनल पे लगभग आपके बीएससी का सभी टॉपिक्स बने हुए हैं। बट अगर आप नीचे कमेंट करोगे तो स्पेशल टॉपिक्स भी हम आपके बनवा देंगे। अब देखो दोस्तों नेक्स्ट, अगर आप नेक्स्ट पार्ट पे अगर ध्यान दोगे, बहुत सारे लोग कुछ भी प्रिपरेशन करते हैं, मतलब बिना सिलेबस सामने रखे पढ़ते जाते हैं। भाई कभी भी पढ़ रहे हो तो सिलेबस सामने रखो। बिना सिलेबस के कोई भी, अगर समझो आपके सामने आपका एम है, अगर आप सोच रहे हो कि मुझे भाई यहां तक पहुंचना है, मुझे ये खरीदना है, मुझे ये कार खरीदनी है, तो उसके हिसाब से आप मेहनत करते हो कि आपका पहला जो प्लेसमेंट है भाई उस लेवल का रहेगा। तो ही आप अपने छोटे में जो आपने सोचा होगा कि मुझे ये वाली कार खरीदनी है, मेरा ये विला होना चाहिए, बंगलो होना चाहिए, तो ही वो कंप्लीट होगा ना। ऐसे कैसे कंप्लीट होगा। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि एक आपको प्रिपरेशन अपने सिलेबस वाइज अच्छे से करना चाहिए। और दोस्तों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आपका कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर है, जैसे आप पढ़ रहे हो इंटीग्रेशन की सभी चीजें, अब से समझो कि अगर आप कोई भी समझो डबल इंटीग्रेशन पढ़ रहे हो, और पता चला डबल इंटीग्रेशन पढ़ रहे हो और आपका कॉन्सेप्ट इंटीग्रेशन का ही नहीं क्लियर है, तो ये बहुत बड़ा डेंजर जोन में आप अपने आप को लेके जा रहे हो। तो पहले वो चीजों को क्लियर कर लो, फिर वहां तक जाओगे तो बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे मैं यही बताना चाहता हूँ कि भाई अगर आपको सब्जेक्ट्स के अंदर फेल होने का सबसे बड़ा रीजन यही सब है। इसलिए बीएससी के अंदर बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि चीजों को बहुत लाइटली लेते हैं, इसलिए ज्यादा विकेट जाता है। तो अगर आप सीरियस हो जाओगे तो आप भी बहुत अच्छा रिजल्ट अपना ला सकते हो और बहुत अच्छे कॉलेज में आगे भी जा सकते हो। मतलब अगर समझो आगे आपको जाना है बीएससी के बाद, अगर समझो आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करना है तो आगे आप कर सकते हो। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि तैयारी अभी से ही होनी चाहिए। अच्छा जॉब चाहिए तो अभी से ही तैयारी होनी चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले आप नीचे कमेंट कर दो कि आप कौन से कॉलेज से हो, कहाँ से हो, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।